मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे कि HBsAg टेस्ट या हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट क्या होता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट या HBsAg टेस्ट ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमें ये जानकारी देता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन करंटली हुआ है या नहीं। अगर ये टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आपको करंटली अभी इसी वक्त हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन मौजूद है। तो ये टेस्ट कैसे किया जाता है? दोस्तों, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट ये एक मामूली ब्लड टेस्ट है। इसके लिए आपको एक सिंगल ब्लड का सैंपल देना है, जिसमें लैब टेक्नीशियन आपके घर पे आके आपका सैंपल कलेक्ट करेंगे। एक नीडल का प्रिक आपको होगा और एक ट्यूब में आपका ब्लड लिया जाएगा। ये लैब में एनालाइज किया जाएगा और इसका रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। तो ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट कब करना चाहिए? दोस्तों, हेपेटाइटिस बी ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो आपके लिवर को इन्फेक्ट करता है। जब ये लिवर के अंदर चला जाता है तो ये लिवर की सूजन या स्वेलिंग करता है। इसके वजह से लिवर का फंक्शन घट जाता है, लिवर का फंक्शन कम होता है और हमें बाकी के भी बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो ये सिम्टम्स कौन से होते हैं? पहले आपके आँखों का कलर पीला हो जाएगा, इसे जॉन्डिस कहते हैं। इसके साथ साथ आपके त्वचा भी थोड़ी पीली दिखने लगेगी। आपका मूत्र डार्क येलो या डार्क पीले कलर का हो जाएगा। आपके बॉडी में फटीग, कॉन्स्टेंटली आपको थकान महसूस आप करेंगे। आपके डेली लाइफ में आपको बहुत थकान महसूस होगी, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम रहता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ठंडी बुखार भी महसूस होने लगेगा, जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को बहुत कॉमनली दिखता है। इसके साथ आपके बाकी के ब्लड टेस्ट जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट में भी हमें बहुत सारे अबनॉर्मैलिटीज दिखने लगते हैं। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है? दोस्तों, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या HBsAg टेस्ट ये हर लैब में अलग अलग मेथड से किया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज नॉन रिएक्टिव या नेगेटिव ऐसे दिया जाता है। कुछ लैब्स एडवांस मशीन्स पे ये टेस्ट करते हैं, तो कुछ लैब्स ये टेस्ट रैपिड मेथड से करते हैं। लेकिन सभी का नॉर्मल रेंज नॉन रिएक्टिव, नॉट डिटेक्टेड या नेगेटिव ऐसे ही रहता है। जो लैब्स मशीन्स या एडवांस टेक्निक से ये टेस्ट करते हैं वो टेस्ट रिजल्ट के साथ एक नंबर भी देते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज यूजुअली 0 से लेके 0.9 तक रहता है। ये मेथड को हम CMIA मेथड बोलते हैं। ये सारे मेथड्स इक्वली एक्यूरेट रहते हैं, इसमें इतना कुछ फ़र्क रहता नहीं है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो आपने क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये रिज़ल्ट तभी पॉजिटिव आएगा अगर आपके बॉडी में फ़िलहाल या करंटली HBsAg या हेपेटाइटिस अभी सरफेस एंटीजन यानी HBV का सरफेस एंटीजन आपके ब्लड में अभी फ़िलहाल है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप करंटली इस वायरस से इन्फेक्टेड हो और आपको इस वायरस की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये कितने दिनों के बाद HBsAg पॉजिटिव होता है? दोस्तों, आपको ये वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद, यानी समझो आज ये वायरस आपके बॉडी के अंदर अगर चला गया तो पहले 6 हफ्तों के लिए अगर आपने ब्लड टेस्ट भी किया तो भी इसमें ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये नेगेटिव ही आएगा। इसे हम विंडो पीरियड कहते हैं। ये टाइम में वायरस हमारे लिवर में फैलता है लेकिन ब्लड में नहीं उतरता। साधारण 4 से लेके 6 हफ्तों के बाद ये हमारे ब्लड में भी दिखने लगता है और 6 हफ्तों से लेके 3 या 6 महीनों तक ये ब्लड में जारी रहता है। 6 महीनों के बाद यूजुअली ज़्यादातर से लोगों में अपनी बॉडी इसका मुकाबला करके इसको बॉडी से क्लियर आउट कर देती है, इसलिए 6 महीनों के बाद ये फिर भी आपको ब्लड में नहीं दिखेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो पहले 6 महीने में ही आपको इसका डायग्नोसिस करवाना है HBsAg टेस्ट के द्वारा। क्या HBsAg टेस्ट कंफर्म करता है हेपेटाइटिस बी वायरस को? दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में अगर HBsAg पॉजिटिव आया तो आगे जाके आपको हेपेटाइटिस बी DNA टेस्ट करवाना है, जिसमें से हम कंफर्म कर सकते हैं कि डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी आपको अभी फ़िलहाल है। ऐसे कुछ रेयर कंडीशंस है जिसमें HBsAg टेस्ट का फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है। जैसे अगर आप कोई दवाई खा रहे हो, आपको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, आपको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है जैसे आर्थराइटिस, जिन कंडीशंस में ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस भी दे सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर HBsAg टेस्ट पॉजिटिव या रिएक्टिव आया तो यू कैन बी श्योर कि आपको डेफिनेटली लिवर में कुछ इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट जो एक बार पॉजिटिव आया है, क्या वो बाद में नेगेटिव हो सकता है? ज़रूर। अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक से हुआ है, वायरस आपके बॉडी से क्लियर हुआ है, तो HBsAg जो पहले पॉजिटिव था वो बाद में नेगेटिव हो जाएगा। ये कंफर्म करता है कि बॉडी से वायरस निकल चुका है और अभी आप हेल्दी हो।